गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कक्षा 12 इंग्लिश पोएट्री वाले सेक्शन को लेकर पोएम थर्ड में ये हमारा पार्ट रहेगा 4। पोएट्री वाले सेक्शन में हमारी तीसरी पोएम चल रही थी जिसका नाम था द हाउ। उसका हमने पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक हमने पढ़ लिया है। आज आपके सामने ये चौथा पार्ट है, चौथा भाग द हाउ पोएट्री का। एक्सटेंट फर्स्ट, एक्सटेंट सेकंड, एक्सटेंट थर्ड, फोर्थ और 5 इनके ऊपर हमने चर्चा की। आज आपके सामने एक्सटेंट नंबर 6 और 7 यहां तक ये पोएम आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। इस पोएम में हमने ये देखा, इस पोएम के जो कवि हैं राजन अग्रवाल, वो कहते हैं कि आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, कुछ लोग फ्यूचर रेलेवेंस कहते हैं और कुछ लोग इसे मेजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। कवि कहता है कि आशा को लेकर लोग इसमें अस्पष्ट हैं, वो अपना मत इस आशा को लेकर दे नहीं पाते हैं, जबकि मैं एक तरफ बिल्कुल स्पष्ट हूं। मुझे मालूम है कि ये क्या शक्ति है, क्या ऐसी चीज है। फिर कवि कहता है टू मी hope is the creation of soul। कवि कहता है कि आशा मेरे लिए आत्मा की उत्पत्ति है, आत्मा का निर्माण, आत्मा की उत्पत्ति। फिर हमने देखा यह आशा ही है जो पक्षियों को उड़ने की काबिल बनाती है। पक्षी आसमान में उड़ते हैं और अपने लिए भोजन लाते हैं, अपने बच्चों के लिए और अपने घरों के लिए सामग्री वगैरह लेके आते हैं। फिर हमने आगे ये पढ़ा कि यह आशा ही है जो किसी पेड़ की शाखा पर किसी कली का निर्माण करती है और फिर वो कली धीरे धीरे प्रस्फुटित हो जाती है। वो कली फिर फूल के रूप में फूट पड़ती है और फिर उस फूल से हमें क्या मिलता है? फल मिलता है। और फिर कवि उसी संदर्भ में आगे हमसे कहता है पेड़ों को लेकर कि पेड़ अपनी पत्तियों को खो देते हैं। Trees leave their leaves with the hope that one day they will be laden with the green hues। इस पंक्ति का यह आशय है कि पेड़ अपनी पत्तियों को खो देते हैं इस उम्मीद पर कि एक दिन वह फिर पुनः हरे भरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने इस पोएम को पढ़ा। आज एक्सटेंट नंबर 6 पढ़ते हैं। Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares। इस पंक्ति में हमें 2 वर्ड देखने, enlightens और thoroughfares। thoroughfares का अर्थ होता है the way of life, the way of life, the way of life, जिंदगी के रास्ते, जिंदगी के रास्ते। इन लाइट का अर्थ होता है ना प्रकाशमय करना, किसी चीज को प्रकाश होना, किसी चीज में उजाला पैदा करना, तो उसे कहते हैं enlightens। तो हाउ enlightens life's gloomy thoroughfares। gloomy का अर्थ होता है अंधकार में। तो लेखक राजन अग्रवाल इस पंक्ति के माध्यम से हमें ये कहना चाहता है कि हमारी जिंदगी के जो रास्ते हैं जिनमें अंधेरा पैदा हो चुका है, उन अंधेरे रास्तों को हटाने के लिए जो एकमात्र चीज है वो कौन है? आशा। तो पंक्ति का तात्पर्य ये हुआ कि हमारी जिंदगी में जो उदासियां भरी हुई हैं, हमारी जिंदगी के जो रास्ते अंधकार में हैं, अंधेरे में हैं, उनमें एकमात्र रोशनी पैदा करने वाली जो चीज है वो क्या है? होप। आगे चलते हैं। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। ये आशा ही है जो हमें अपने जिंदगी के प्रति सचेत सावधान बनाती है और हमारी जिंदगी में क्या पैदा करती है? ताजगी, है ना। तो जो आदमी जितना आशावान रहेगा उसका जीवन ताजा रहेगा, उसका जीवन बिल्कुल जोश से, साहस से भरा हुआ रहेगा। आगे देखते हैं। ऑफ द डेज अहेड। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में फ्रेशनेस भर जाती है और एंड वार्मथ, और फिर मेरा भविष्य, मुझे ये लगता है कि मैं भविष्य के पास में जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं सोचता हूँ मेरा भविष्य वर्तमान बनकर मेरे सामने आता जा रहा है। इस प्रकार ऑफ द डेज अहेड, इस प्रकार एक एक दिन मेरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस पंक्ति का
इस 3 पंक्तियों में आशय इस प्रकार होता है। फिर हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 7, होप मेक्स लाइफ गो ऑन। यह आशा ही है जो जिंदगी को आगे चलाती है, यह आशा ही है जो जीवन में रोशनी पैदा करती है। अब देखिए इस लाइन में 2 वर्ड आपको समझने हैं। डेरिवेटिव, मुख्य वर्ड ये है। डेरिवेटिव का अर्थ होता है हिंदी में व्युत्पन्न, किसी का स्रोत होना, किसी का क्या होना, स्रोत होना, है ना। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। जीवन एक व्युत्पन्न शब्द है जो कहां से लिया गया है, होप से लिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर होप है तो होप से ही हमारा जीवन क्या है, संभव है। तो यहां पर जो डेरिवेटिव है वो जो डेरिवेटिव वर्ड है वो क्या है, लाइफ, और जो फंक्शन है वो क्या है, होप। तो इस लाइन का आशय ये हुआ कि होप सबसे बड़ी चीज होती है, और होप ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा स्रोत है जिससे जीवन रूपी स्रोत का क्या हुआ, व्युत्पन्न, क्या हुआ, निर्माण। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लाइफ है वो एक छोटी सी वस्तु है, और इस वस्तु का निर्माण होता है वो किससे होता है, आशा से। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। जिंदगी का सर्वोच्च समय वो है जिस समय आप में आशा, आप में उम्मीद, एक्सपेक्टेशन कूट कर भरी हुई रहती है। जो आदमी जितना आशावान रहता है उस व्यक्ति का वो समय क्या कहलाता है, प्राइम एक्सीलेंस, सर्वोच्च समय, है ना। तो होप इज द प्राइम एक्सीलेंस ऑफ लाइफ। जिंदगी का सर्वोच्च समय वो है जिस समय व्यक्ति आशावान रहता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। ये आशा एक आदमी में कब पैदा होती है, ये उसी दिन पैदा हो जाती है जिस दिन उस आदमी का क्या होता है, जन्म। तो आशा एक ऐसी चीज है जो बच्चा मां के गर्भ से पैदा होता है, ठीक उसी दिन, उसी रूप, उसी पल वो रोने लग जाता है, और इस प्रक्रिया के दौरान आशा का निर्माण उस शिशु में हो जाता है। तो इस प्रकार ये हमने पोएम देखी, ये आपकी तीसरी पोएम थी, और इस प्रकार 7 एक्सट्रैक्ट के माध्यम से ये पूरी होती है पोएम। इस पोएम में हमने आशा को देखा कि आशा किन किन क्षेत्रों में हमारे लिए उपयोगी है। पक्षियों के लिए आशा किस प्रकार की उपयोगिता रखती है, मानव के लिए आशा किस प्रकार की उपयोगिता रखती है, और पेड़ों के लिए आशा क्या क्या योग्यता, क्या क्या उपयोगिता, क्या इसकी अहमियत है। मानव के हृदय में, मानव के मस्तिष्क में जो नेगेटिविटी है उसको मारने वाली एकमात्र कौन सी चीज है, ये आशा ही है। और मनुष्य के जो अंधेरे रास्ते हैं उनमें रोशनी पैदा कौन करती है, आशा। हमारी जिंदगी में ताजगी कौन करती है, आशा। और लाइफ जो एक डेरिवेटिव वर्ड है, और इस डेरिवेटिव, इस लाइफ का जो स्रोत है वो क्या है, होप। इस प्रकार जो व्यक्ति जितना आशावान रहता है उस व्यक्ति का समय क्या होता है, प्राइम एक्सीलेंस, सर्वोच्च समय होता है उस व्यक्ति का, राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। और इस प्रकार आशा मनुष्य में तब पैदा होती है जिस समय उसका जन्म होता है, और जब बच्चे का जन्म होता है तो वो कहलाता है शिशु। तो शिशु में आशा तभी पैदा होती है, उसी दिन से पैदा हो जाती है जिस दिन उसका क्या होता है, जन्म। तो बच्चों ये थी हमारी तीसरी पोएम पोएटिकल सेक्शन में। कल हम चर्चा करेंगे इसकी जो मुख्य एक्सट्रैक्ट है या क्या इसके मुख्य क्वेश्चन बन सकते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।